नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो आज फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। और ये वीडियो बेहद ख़ास है क्योंकि आज तक जिन शेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया वो या तो मल्टी बैगर्स में आते थे या फिर ब्लू चिप स्टॉक्स में आते थे, तो सब अच्छे स्टॉक्स थे। बट आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यह वो वाले स्टॉक्स हैं जो कि एक तरह का आपकी वेल्थ को या जो भी आपके पैसे को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। ये वो शेयर्स हैं जिससे आपको हमेशा बच के रहना चाहिए। और ऐसा क्या कारण है ऐसे शेयर्स में कि ये आप समझ सकें कि भाई ये शेयर या सो एंड सो शेयर हमें नहीं पकड़ना है, जो कि हमें पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। तो आपको बहुत ही सतर्क रहना है शेयर मार्केट में, क्योंकि शेयर मार्केट आपको बहुत ऊपर भी ले जा सकता है लेकिन उसी टाइम पे आपको बहुत नीचे भी ले जा सकता है। तो ये फैक्ट है, जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और अभी आपने थंबनेल में भी देखा होगा, रोडपति या फिर करोड़पति, तो यही हो सकता है। करोड़पति भी बन सकता है बंदा और रोडपति भी बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा शेयर लिया है, क्या फंडामेंटल देख के लिया है। तो इसी पे आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल हम देखें किसी भी शेयर में जिससे हमें पता लगे कि भाई ये शेयर को हमें बिल्कुल फिल्टर आउट करना है और इसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। तो वही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो मैं आपको 2 या 3 शेयर का एग्जांपल्स देके बताऊंगा जो कि दिखता है जिनमें क्लियरली कि भैया ये बेसिकली ये बहुत ही कह सकते हैं ऐसे कि भैया रिटेल इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आइए उस लिस्ट में पहला शेयर हम देखते हैं आज, जिसका नाम है, पहला नाम है जिसका सिंटेक्स इंडस्ट्रीज। देखते हैं सिंटेक्स इंडस्ट्री में ऐसा क्या है। अभी थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ आई थी इसके बारे में कि भाई कई बड़े दिग्गजों ने मना किया था रिटेल इन्वेस्टर्स को इस शेयर को लेने के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इसका जो लास्ट रेट आ रहा है वो 21 मार्च 4 बजे का आ रहा है, जबकि आज 27 मार्च हो चुकी है। तो इसका मतलब इस पर ट्रेडिंग बंद कर दी गई है या शेयर का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो ऐसा और हमें आपने में हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने ये शेयर लिया और शायद पछता ही रहे होंगे इस शेयर को लेने के बाद, लेकिन आप बच सकते थे। तो आइए देखते हैं कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, शेयर होल्डिंग एक ऐसी चीज़ है शेयर की जो आपको बड़ी ही क्लियरली बता सकती है कि भाई ये शेयर स्कैम है या शेयर वाकई में एक फंडामेंटली अच्छा शेयर है। अब इसकी शेयर होल्डिंग देखिए, आपको कुछ नज़र आया इस शेयर होल्डिंग में? मेरे को तो बहुत कुछ नज़र आया। पब्लिक की शेयर होल्डिंग देखिए आप, 95.18%। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि इसमें सारा पब्लिक का ही पैसा लगा हुआ है, प्रमोटर का तो केवल 4.5% है। और ये देखिए पिछले 5-6 क्वार्टर से इतना ही है। इसका मतलब इस कंपनी के प्रमोटर्स की कुछ इच्छा ही नहीं थी अपनी कंपनी को बड़ा करने की या प्रमोटर्स को अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाने की। इंस्टेड ये पब्लिक के पैसे पे ही बस ये शेयर को चला रहे थे। और देखिए सीधी सी बात आपको बता दें कि पब्लिक की शेयर होल्डिंग अगर आपको लग रहा है कि ये 60% से ज़्यादा आ रही है तो समझ लीजिए वो एक खतरे की घंटी है आपके लिए और आपको शेयर से बच के रहना चाहिए। आपको शेयर में पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको फिर से बोलूँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है।
तो इसकी एक और आपको ट्रेड देखने को मिलेगा इस टाइप के शेयर्स का कि ये देखिए, इनका चार्ट देखिए, ये कैसे एकदम से ये 3 रुपए से बढ़ के देखिए ये 19-20 रुपये हो गया। देखिए अक्टूबर से जनवरी के बीच में 3 रुपए से बढ़ के 20 रुपये हो गया और वापस ये 8-8 साढ़े 8 रुपये पे आया। फिर से ये 11 पे गया और ये फिर से अब नीचे आ गया। तो देखिए ये 7-7.5 रुपये पे आ गया। हो सकता है इसमें किसी बड़े दिग्गजों ने पैसे कमाए हों, 19 रुपये पे जाके बेच दिया और नीचे फिर आ गया हो। इसमें नॉर्मल पब्लिक को कुछ नहीं मिल सकता, रिटेल इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए देखिए आज इसकी ट्रेडिंग ही बंद कर दी गई है। तो हालांकि खबर ऐसी भी आ रही है कि इसमें डीलिस्ट कर दिया जाएगा और भगवान जाने कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर के पैसे का क्या होगा। लेकिन जो भी है, खबर अच्छी नहीं है। हमें भी बहुत दुख है कि हमारे दोस्तों का पैसा लगा हुआ है इसमें और उसको ऐसे डीलिस्ट किया जा रहा है। तो देखिए, शेयर मार्केट में अपना ध्यान आपने खुद रखना है। एक फंडामेंटल को चेक करके आपको लेना पड़ेगा। कहीं भी ज़रा सी भी गलती की तो कुछ ऑपरेटर्स ऐसे बैठे हुए हैं जो आपको हमेशा पकड़ने के लिए तैयार हैं, आपके पैसे को साफ करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही साफ और सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल साफ करने के लिए तैयार हैं आपको। तो आपको बचना पड़ेगा। तो देखिए, ये पहला शेयर था। दूसरा शेयर में बहुत ही फेमस शेयर है, फ्यूचर ग्रुप। फ्यूचर रिटेल का देख लीजिए। फ्यूचर ग्रुप एक ऐसा शेयर है जिसमें हमारे कई दोस्तों ने और कई चाहने वालों ने इसमें पैसे लगाए थे। आज इनफैक्ट ये 1.5-2 साल पहले की बात है, जब ये रिलायंस और फ्यूचर के मर्जर की बात चल रही थी, तो सबको लग रहा था ये बहुत ऊपर तक जाएगा। हालांकि हमने भी पैसे खुद लगाए थे इसमें, मैं आपसे झूठ क्या बोलूं, मैंने खुद पैसे लगाए थे। बट थोड़े दिनों में मेरे को दिख गया कि ये शेयर कहीं नहीं जा रहा और ये डील हो ना हो, लेकिन इस शेयर को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने पैसे निकाल लिए। लेकिन हमारे कई मित्र ऐसे हैं जो आज भी लेके बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि ये शायद उनको करोड़पति बनाएगा, ये शायद ये 30-38 रुपये से सीधा 2,000 रुपये पे जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा उन पर दया भी आती है, थोड़ा सा उनसे थोड़ा गुस्सा भी आता है कि सब कुछ हम उनको सब बताते हैं, देखते हुए जानते हुए, फिर भी वो अपना पैसा डुबाए जा रहे हैं। तो देखिए, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए आप ध्यान से। इसमें हालांकि पब्लिक का 71.7% है, लेकिन फिर भी ये 60% से ज़्यादा है। और आप देखिए कंसिस्टेंटली दिसंबर 2020 से, इससे पहले ही आई थिंक ये डील अनाउंस की गई थी रिलायंस और फ्यूचर की, तब से 28 से सीधा 20-20.5% पे आ गए मार्च 21 में। देखिए कितनी बड़ी डिक्रीज दिखाई है शेयर होल्डिंग में। और उसके बाद फिर से कंसिस्टेंटली 19.86, 19.86 और 18.24 पे आ गए लास्ट दिसंबर क्वार्टर में। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि नियरली 46% शेयर्स प्लेज हैं, मतलब उसमें से भी आधे शेयर्स तो प्लेज हो गए। तो बचा ही क्या प्रमोटर के पास, सारा का सारा पैसा तो पब्लिक का लगा पड़ा है। और देखिए DII और FII भी कब चले जाएं कुछ नहीं पता, सबसे ज़्यादा पैसा पब्लिक का लगा पड़ा है। और अब देखिए एक रिटेल इन्वेस्टर के साथ कैसे खेला जाता है कि पहले ये बढ़ाएंगे और फिर से एक उम्मीद जगाते हैं, हाँ जी ये बढ़ सकता है शायद, फिर ये एकदम से गिरा दिया इनको इन्होंने, फिर थोड़ा सा ये बढ़ाते हैं, उम्मीद जगाते हैं रिटेल इन्वेस्टर को कि देखिए 59 पे आ गया अक्टूबर में, फिर से नीचे गिरा देंगे, फिर ये बिल्कुल 48 तक ले गए, फिर से थोड़ी सी उम्मीद जगाते हैं, हाँ जी ये फिर से बढ़ सकता है, तो रिटेल इन्वेस्टर फिर नहीं निकालता, फिर 57 पे आए और फिर देखिए नीचे जाता ही जा रहा है, 44 तक आ गया, फिर थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की ताकि और रिटेल इन्वेस्टर आ जाएं 50 पे, और ये देखिए उसके बाद तो ऐसा डूबी है इसकी नैया, 30 रुपये पे आ गया था। अब देखिए फिर से ये बढ़ा रहे हैं, ये फिर से एक पागल बनाने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है उसमें, मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा है। तो अगर आपको ये दो
2-3 दिन पहले नहीं निकाला आपने तो बहुत अच्छा टाइम है, निकल के आप आराम से किसी और शेयर में लगा सकते हैं। इसमें देखिए आप सोचेंगे कि करोड़पति बनेंगे हम या ये बने, ये इससे 10 गुना 20 गुना मिलेगा, तो देखिए 99% प्रोबेबिलिटी ये है कि इससे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। शायद ये डीलिस्ट ही कर दिया जाए, जिस हिसाब से माहौल चल रहा है कि रिलायंस ने इसको ओवरटेक कर लिया पूरी तरह और सारे स्टोर बदल दिए गए हैं, तो इसका तो बिजनेस ही कुछ नहीं रहा। तो कैसे बढ़ रहा है ये भी एक बहुत क्वेश्चनेबल थिंग है। मार्केट जो चला रहे हैं या सेबी है उनको क्वेश्चन करना चाहिए, बट मे बी कुछ कुछ लीगल टैक्टिक्स होंगे जो नहीं कर पा रहे हैं। बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स गोइंग ऑन। जो भी फंडामेंटल्स चल रहे हैं उन दिख रहे हैं आपको साफ साफ, उससे बड़ा ध्यान से चलना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा शेयर था जिससे आपको एक, मैं ये नहीं कहूँगा मैं कोई प्रोफेशनल एडवाइज़र हूँ या वो या से भी रिकमेंडेड एडवाइज़र हूँ, बट एक एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपकी तरह मैं ये डेफिनेटली स्टडी करता हूँ हर एक चार्ट को, हर एक शेयर को, और देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या हम हमारे व्यूअर्स के लिए या सब्सक्राइबर्स के लिए सबसे अच्छे शेयर कौन से हो सकते हैं और ऐसे कौन से शेयर्स हैं जिनसे हम बचना भी चाहिए जिनसे। तो ये दो शेयर ऐसे थे। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि मैं आपको खरीदने या बेचने की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, आपको बस मैं ये फंडामेंटल समझा सकता हूँ। आपको खुद अपने विचार लगा के कि आपने जो पोर्टफोलियो में शेयर रखे हैं वो बेचने लायक हैं या रखने लायक है, ये आपको खुद डिसीजन लेना है। हम बस आपको फंडामेंटल से परिचित करा सकते हैं। तो देखिए एक लास्ट शेयर मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको आज, ये ब्राइट क्रोम ग्रुप, ये भी काफ़ी आजकल सुर्खियों में है। देखिए इसकी भी शेयर होल्डिंग एक बार देख लें। देखिए शेयर होल्डिंग 75%। देखिए इन्होंने कितना ड्रास्टिकली डिक्रीज किया अपनी शेयर होल्डिंग जून से सितंबर क्वार्टर में, 36 से 22%। बताइए कौन सा मालिक है अपनी कंपनी का जो 36% से 22% पे अपनी होल्डिंग को ले आएगा। डेफिनेटली अगर मेरी कंपनी हो और मेरे को भरोसा है अपनी कंपनी में, मैं तो कभी नहीं करूँगा। तो ये वही लोग कर सकते हैं जिनको अपनी शायद कंपनी में भरोसा नहीं या कुछ भी गड़बड़ लगे कंपनी में। तो देखिए इस शेयर से भी मैं आपको थोड़ा सा कहूँगा कि आप थोड़ा सा फंडामेंटल देख के चलिए और देख के चलिए कि ये शेयर वाकई में रखने लायक है कि नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। इसका देखिए ग्राफ भी ऐसा है कि एकदम से पहले 117 तक ले गया, फिर वही है, फिर इस 108 रुपये से वापस ये देखिए 52 रुपये पे आ गया। मतलब ये एक नॉर्मल डेक्लाइन नहीं है, फिर से 52 से 90 पे चला गया। तो अभी आपके पास अगर ये शेयर है तो आप खुद विचार विमर्श कीजिए कि क्या करना चाहिए शेयर के साथ, प्रोवाइडेड ऑल द फंडामेंटल्स देख के। सो ये 3 शेयर तो एक एग्जांपल लेके मैं बताना चाह रहा था, बट ऐसे कई शेयर्स हैं शेयर मार्केट में। आजकल तो नए शेयर्स की बाढ़ आ गई है, कोई फिनटेक शेयर है, कोई किस टाइप का शेयर है, हर स्टार्टअप अपना शेयर निकालने में लगा हुआ है और ऐसी वैल्यूएशंस दी गई हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप इस ब्राइट ग्रुप की ही अगर बात करें, इसकी पी देखिए लगभग 2000 के आसपास, मतलब कुछ भी बनाया हुआ है कुछ भी। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी और ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका जो पोर्टफोलियो है एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएगा, जिससे कि आपको खुद भी भरोसा हो कि भाई ये शेयर्स मेरे सारे फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हैं और ये ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, और नीचे भी जाएंगे तो थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकती है। तो ये देखिए अगर हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर जिन्होंने भी इस टाइप के शेयर्स ले रखे हैं तो एक बार ज़रूर उसे देखिए और
सोचिए कि ये शेयर्स, इस टाइप के शेयर्स या इस टाइप की शेयर होल्डिंग वाले शेयर्स सही हैं हमारे पोर्टफोलियो में या नहीं है। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमने थंबनेल में दिखाया है कि भाई ऐसी अगर फंडामेंटल हो तो ये फंडामेंटल शेयर होल्डिंग के ही फंडामेंटल हैं। ध्यान से देखिए उन चीज़ों को, सबसे पहले आपको यही देखना चाहिए और उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। वरना देखिए, हर एक रिटेल इन्वेस्टर आता है और कहता है कि भाई मैं इसमें बहुत कमाऊंगा, लेकिन 1 साल 2 साल करने के बाद वो कहता है यार ये स्कैम तो स्कैम, कई लोग स्कैम भी कहते हैं, कई कहते हैं ये तो चलता नहीं है जी। तो देखिए, विदाउट नॉलेज अगर आप उतरेंगे शेयर मार्केट में तो आप बिल्कुल बर्बाद होके जाएंगे। ये एक फैक्ट है, आप लिख के ले लीजिए। हमारे एक खास मित्र हैं, उन्होंने भी उनका बहुत बड़ा प्रोफाइल है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, उन्होंने भी पता नहीं 40 से 50 शेयर्स में लगा रखे हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछें फंडामेंटल्स तो पता नहीं फंडामेंटल्स उनके कहाँ पे कैसे हैं। तो देखिए, आपको फंडामेंटल जानने तो ज़रूर पड़ेंगे शेयर मार्केट में, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। इवन प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के साथ आज हम समाप्त करते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था आपको बताना, ताकि आप हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं सब ऐसे ऐसे शेयर से थोड़े बच सकें। बाकी ठीक है, धन्यवाद, अलविदा लेना चाहूँगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।